अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है, बल्कि इसी साल ये क्वेश्चन आया था और ये अहम टॉपिक है, अहम एक्ट है और बहुत ही आसान है, तो इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले तो ये देखें कि ये जो एक्ट है ये 1947 में पास हुआ, मंजूर हुआ और ये किसने किया दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस एक्ट के ज़रिए एम्परर ऑफ इंडिया का जो नाम था, यानी हमारे यहाँ वो हमारे इंडिया के ऊपर उस टाइम जो यूनाइटेड इंडिया था उसके ऊपर जो बादशाह था, शहनशाह था, उसका नाम वगैरह टाइटल हटा दिया गया और उन्होंने जितने भी छोटे मोटे माहदे किए थे रियासतों के साथ वो भी ख़त्म कर दिए गए। और इस एक्ट के ज़रिए जो यूनाइटेड इंडिया था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक इंडिया जो आज का मौजूदा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और साथ में पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वो कानून है, ये वो कानून है या एक्ट है जिसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए और ये जो यूनाइटेड इंडिया था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। उसके बाद फिर पाकिस्तान बन गया। एक पाकिस्तान का हिस्सा यहाँ पे था, दूसरा जनाब आपको पता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। इसी तरीके से जो पंजाब का जो इलाका था उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक पाकिस्तान का पंजाब आ गया और एक जो है पंजाब उधर चला गया अपना इंडिया के अंदर। इसी तरीके से जो बंगाल है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बन गया जिसको आजकल बांग्लादेश बोलते हैं और एक बंगाल आज इंडिया में मौजूद है। सो इस तरह ये इस एक्ट के ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन गए। डोमिनियन से मुराद ये होता है कि ये जो है ना अपने इस मामलात खुद चलाएंगे, यानी सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे। अब ब्रिटिश राज ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अब ये तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, तुम लोगों ने इसके ऊपर हुकूमत करनी है, लेकिन हम ज़रा नज़र रखेंगे, हम नज़र रखेंगे जब तक तुम लोग अपना कोई दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। तो हमारे ऊपर उन्होंने नज़र रखी। इसको हम कहेंगे डोमिनियन, यानी कि हम अपने मामलात अंदर के खुद देखेंगे, बाहर के जो मामलात हैं किस मुल्क के साथ क्या करना है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, वो थोड़ा बहुत जो है ना ब्रिटिश राज खुद देखेगा। यानी ब्रिटिश राज की नज़र हमारे ऊपर थी। पहले ये था कि वो चल के यहाँ पे हुकूमत करते थे ना, यहाँ गवर्नर जनरल वायसरा बैठ के, वहाँ के बंदे गोरे आके हमें बताते थे और हमारे ऑफिसों में बैठ के हमें हुक्म चलाते थे। अब उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अब तुमने खुद अपना मुल्क चलाना है, लेकिन हमारी नज़र तुम्हारे ऊपर पूरी होगी। दिस इज़ कॉल्ड डोमिनियन। ओके हो गया। अब जनाब ये रास्ता खुला। फिर अब कहा गया कि जी आप अपना गवर्नर जनरल बनाएं। तो इंडिया ने अपना गवर्नर जनरल जो था ना पहला, वो गोरा रखा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया, और उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो जनाब नेहरू साहब थे। लेकिन पाकिस्तान ने अपना अपना देसी गवर्नर चुना। हमने अपना यानी अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना गवर्नर बनाया और हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने वो लियाकत अली ख़ान बने। तो भाई ये तो हो गया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब इंट्रोडक्शन का मैं मज़ीद आपको आसान करूँ, ये कहानी सुनाऊँ कि यार अगर आपसे कोई पूछे ना कि पाकिस्तान और इंडिया किस कानून के तहत वजूद में आए, किस कानून के तहत ये यूनाइटेड इंडिया की पार्टीशन हुई, किस कानून के तहत ये बंटवारा हुआ, ये हम 47 में ही क्यों आज़ाद हुए, तो भाई आपने बताना है। जो भी आपसे पूछ रहा है कि सर जी एक एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज़रिए जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके ज़रिए ये सारा जो है ना डिवीज़न हुआ और हमें बताया गया कि आपके ये इलाके हैं, इंडिया के ये इलाके हैं। सो ये चीज़ है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया एक लेमैन की तरह। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब उसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ज़्यादा। बैकग्राउंड तो वो 1857 से लेके शुरू हो रहा है, जब से हमने रजिस्ट किया गोरों को। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, चलती रही चलती रही चलती रही और बिला आखिर 47 को हम आज़ाद हुए। हमने अपने लिए एक नया मुल्क जो है ना वो उनसे छीन लिया और एक नया मुल्क बनाया। तो अगर इसकी हम स्ट्रगल, तो वैसे तो बैकग्राउंड तो बहुत है, लेकिन लेटेस्ट जो इवेंट हुआ वो ये था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर थे यूके की एटली साहब, उन्होंने 20 फरवरी 1947, अब ये देखें 1947 का साल चल रहा है, उसकी 20 तारीख यानी फेब को उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि भाईजान ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को फुल सेल्फ गवर्नमेंट का इख्तियार देगी। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, फुल
सेल्फ गवर्नमेंट का इख्तियार देगी। यानी हम आपको अपनी, हमारा शुरू से यही मुतालबा था ना भाई। उस वक्त के जो इंडियंस थे, जिसके अंदर मुस्लिम कांग्रेस के भी और अपना मुस्लिम लीग के भी, उन सब का यही मानना था कि हुजूर हमें मुल्क चलाने दें। वो हमें कहते थे तुम लोग नाअहल हो, तुमसे नहीं चलाया जाएगा। और या तो दूसरा ये था कि वो कह रहे थे कि नहीं भाई हम क्यों आपको दें, ऐसी बात नहीं, वो अपनी हाथ में पावर रखने थे। लेकिन बिल आखिर गोरे तंग आ गए हमारी जदोजहद से, हमारी जस्तजू से, हमारी लगन से, हमारी रेजिस्टेंस से। आखिरकार उन्होंने कहा कि यार ये लोग नाक में दम कर दिया इन लोगों ने, मुस्लिम लीगी और कांग्रेसी ने, तो चलो जी इनको दे दो इनका अपना देश और हम चलते हैं यहाँ से। अच्छा जी, पहला तो ये किया। दूसरी अनाउंसमेंट ये की कि जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या रियासतें हैं, जैसे हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, कश्मीर, फलां फलां फलां, इन सब को राइट होगा और इनका फैसला हम तब करेंगे जब हम यानी कि चीज़ें सारी ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर जनाब उसी साल 47 में 3 जून का प्लान आता है। ये उस वक्त के जो हमारे थे वायसराय माउंट बेटन साहब ने दिया और उसने कहा कि भाईजान ये हमारे प्रिंसिपल्स होंगे। यानी जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो इन असूलों के तहत जाएंगे। नंबर 1 पहला ये होगा कि भाईजान आपकी जो पार्टीशन है हम उसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कबूल करेगी। दोनों गवर्नमेंट को डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा, आपको ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी दी जाएगी ताकि आप आज़ादी से रहें और अपनी सॉवरेंटी बनाएं। साथ में आप अपना आइन कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। और दूसरा, जितनी भी ये रियासतें हैं इनको ये हक होगा कि उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएँ या इंडिया के साथ जुड़ जाएँ या दोनों आज़ाद रहना पसंद करें। उनको 3 ऑप्शंस दिए गए। सो ये तो 3 जून का प्लान था। अब आगे आते हैं। अब उसके बाद जनाब फिर 47 में, अब ये देखें ना, फरवरी, उसके बाद जून और उसके बाद जनाब जुलाई के अंदर, 18 जुलाई 1947 में, उसी साल 5-6 माह के अंदर एक एक्ट जो था ना, वो वहाँ की जो शहनशाह थे, बादशाह थे, उन्होंने उसको एसेंट कर दिया, मंजूर कर दिया। और इसीलिए फिर पाकिस्तान और जो है ना इंडिया, जो पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान क्या था आपको पता है? उस वक्त जब मैं उस वक्त की पाकिस्तान की बात करता हूँ तो इसका मतलब है ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था और साथ में इंडिया। तो आखिरकार ये बन चुके इस एक्ट के तहत। और इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, यानी ये एक्ट कब से लागू होगा, कब से एक्टिव हो जाएगा, वो जनाब उन्होंने डेट रखी 15 अगस्त। हाँ जी, 15 अगस्त। हम तो कहते हैं कि ना हम 14 अगस्त को यानी कि वो आज़ाद हुए, वो फिर हमने बाद में अपने लिए एक थोड़ी सी तब्दीली करके इसको पहले शुरू वाले दिनों में हम 15 अगस्त ही सेलिब्रेट करते थे। ये एक लंबी कहानी है कि 14 अगस्त क्यों इंडिया 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है अपनी इंडिपेंडेंस और हम करते हैं 14 को, तो इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब ये देखें ना, अब जब 2 चीज़ों का बंटवारा होता है, या आप की मिसाल ले लो यार, आप कोई कॉफ़ी केक ले लो, उसको आप जब 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो ये तो नहीं होता कि एक हिस्सा पहले, एक दिन पहले डिवाइड हो जाता है, दूसरा बाद में होता है। तो यानी एक ही तारीख पे, एक ही जगह पे, एक ही लम्हे में 2 चीज़ें डिवाइड हो सकती है ना। सो फ़िलहाल तो ये तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जनाब फिर ये सारा सिलसिला चल पड़ा, 47 का एक्ट मंजूर हो गया। सो अब हम देखेंगे कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, क्वेश्चन यही आएगा, या प्रोविजंस क्या हैं। मतलब घुमा फिरा के आपसे यही पूछेगा कि भाई इस एक्ट के अंदर क्या था, इसका मकसद क्या था, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है। भाई जितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर ले दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तो भाई इसके अंदर आपने वो ही लिखना है, यानी कि इसकी जो फीचर्स हैं उसी को डिस्कस करना है, हेडलाइन तब्दील कर देनी है। इस एक्ट के बारे में ही आपसे पूछेगा। आपसे ये भी ज़रा फ़लसफ़ा झाड़ सकता है कि जी इंडियन इंडिपेंडेंस ने पाकिस्तान और इंडिया को वजूद में लाया, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। तो इसका भी मतलब ये है कि ये चाहता है कि भाई मुझे इसको खुल के बताओ इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। तो जितना भी वो पूछे, जितना भी घुमा फिरा ले, कान को इधर से पकड़ ले, उधर से पकड़ ले, आपने लिखना यही है। अच्छा जी भाई, ये देखो 18 जुलाई 1947, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये आज भी यूके की जो पार्लियामेंट की वेबसाइट है वहाँ पे ये PDF फाइल में पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हो भाईजान। देखो मैं आप लोगों को सबूत भी दिखा रहा हूँ, ये ना कहो कि यार सर अयाज पता नहीं अपनी तरफ से बताते रहते हैं चीज़ें। उसके बाद जनाब, अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा था कि 15 अगस्त को, यानी कि ये जो है ना ये एक्ट
एक्टिव हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो अगर उसका सबूत चाहिए तो भाई ये देखो, इसका पहला आर्टिकल, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 15th डे ऑफ अगस्त इज़ हेयर आफ्टर इन दिस एक्ट रिफर्ड एज द अपॉइंटेड डेट, यानी ये अपॉइंट हो जाएगा ये एक्ट। आगे क्लॉज ऊपर में भी लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 15th डे ऑफ अगस्त 1947 में दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन शैल बी सेट अप इन इंडिया टू बी नोन एज रेस्पेक्टिवली एज इंडिया पाकिस्तान। ओके हो गया। अब इसकी प्रोविजंस हैं, ये एक एक्स्ट्रा हेडिंग है, इसको भी हम यूज़ कर लग सकते हैं। पहली बात, इस एक्ट ने इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो डोमिनेंस में, इंडिया और पाकिस्तान में। बंगाल की भी पार्टीशन होगी, पंजाब की पार्टीशन होगी, गवर्नर जनरल की ऑफिस बना दी गई, ठीक है। और अगर ये दोनों कंट्रीज चाहें तो उन दोनों का एक भी गवर्नर हो सकता है। ओके, इसके अलावा ब्रिटिश का जो क्राउन था, वहाँ के जो बादशाह थे, उनकी जो पावर थी वो ख़त्म हो गई, रियासतों से रियासतें आज़ाद हो गई। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान अपनी अपनी एक कंस्टिट्यूट असेंबलीज़ बनाएंगी और उन असेंबलीज़ का काम सिर्फ आइन को बनाना होगा, जिसको हम आइन साज असेंबलीज़ बोलते हैं। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि भाई इस एक्ट के बाद देर वाज नो एम्परर और एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कोई भी राजा या महारानी या बादशाह या मलका कोई नहीं होगा। ये जनाब इसकी बेसिक प्रोविजंस थी। अब हम इसकी देखते हैं एसेंशियल फीचर्स। सबसे पहले टू डोमिनियन स्टेट्स। हाँ जी, इस एक्ट की वजह से दो डोमिनियन जो है ना वजूद में है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं करेगी। जो गोरे साहब थे, जो ब्रिटिश राज थे, ये चल पड़े। दूसरा, इसकी अपॉइंटेड डेट क्या है जनाब, 15 अगस्त 1947 को ये एक्टिव हो जाएगा, यानी पार्टीशन हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी। वो बाउंड्री कमीशन का हेड जो होगा वो रेडक्लिफ होंगे सर, और उनका काम ये होगा कि उन्होंने ज़रा ना जो बाउंड्रीज़ हैं या जो सरहदें हैं वो ज़रा तय करनी है कि कौन से हिस्से पाकिस्तान में आएंगे, कौन से हिस्से इंडिया में आएंगे। वैसे तो मोटे मोटे जो पॉइंट उन्होंने रफ बता दिया था, लेकिन फिर भी किन जगहों पर ज़रा एतराज़ चल रहा था। कुछ इलाके जो थे ना मुस्लिम मेजॉरिटी के थे, कुछ जो है ना हिंदू मेजॉरिटी के थे, तो उन्होंने ज़रा उसको देखना था। तो ये रेड क्लिफ की फिर एक आपको बताया एक रिपोर्ट आई थी, वो फिर एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आया था, उसके ऊपर एतराज़ात भी हुए। पाकिस्तान ने बड़ा एतराज़ किया कि भाई बहुत सारे इलाके हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं वो आपने इंडिया को दे दिए हैं, इस तरह के। खैर बना भाई, वो जो रेड क्लिफ साहब ने जो भी काम किया था, जो भी बाउंड्रीज़ बनाई थी, जो भी बॉर्डर सरहदें बनाई थी, जो लकीरें खींची थी, वो बाउंड्री कमीशन के ज़रिए, और वो कहाँ पे लिखा हुआ था, वो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद जनाब पंजाब और बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक पंजाब पाकिस्तान में आ गया, एक भारत में, एक बंगाल जनाब बांग्लादेश बन गया, और एक बंगाल जनाब उस वक्त तो खैर ईस्ट पाकिस्तान बन गया, यानी पाकिस्तान के अंदर हिस्से में चला गया, और एक हिस्सा इंडिया को, यानी पंजाब और बंगाल के एक हिस्सा दोनों को डिवाइड किया, एक हिस्सा इंडिया में चला गया, एक पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद जनाब इस एक्ट के तहत पाकिस्तान की क्रिएशन हुई, पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान के पास वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, कुछ सिंध और NWF जिसको मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वो आ गया। आसाम की कुछ डिवीजन्स थी, बहावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान की भी कुछ 8 जो रियासतें, ये सारी हमारे हिस्से में, ये सारा हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके अलावा जो दूसरी रियासतें बच गईं उनको ये कहा गया, जो इंडिया के अंदर थी जैसे हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, ये सारा कुछ, इनको ये कहा गया कि भाई साहब अब आपके ऊपर है कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं या इंडिया के साथ जुड़ जाएं, या आप अपनी अलग हैसियत में रहना चाहें, यानी आज़ाद रहना चाहें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर आपको पता है ये जितनी भी रियासतें हैं कोई आज़ाद नहीं रह सकी, कोई इंडिया के साथ जुड़ना चाह रहा था, कोई पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रहा था। कुछ रियासतों के ऊपर तो उस वक्त की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन आर्मी थी, उन्होंने कंट्रोल कर दिया, जैसे हैदराबाद, दक्कन हो गया। उसमें से एक रियासत कश्मीर की भी थी, उसका भी फिर आपको पता है कि एक बड़ा मसला हुआ। तो बहरहाल ये इस तरह की जो रियासतें थी ज़्यादा तो बाद में यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, और कुछ इंडिया का जो आज़ाद रहना चाहती थी उनके ऊपर भी कंट्रोल करके उनको भी अपने हिस्से में अपने यानी कि उसको अपना हिस्सा बना दिया गया। इसके अलावा जनाब गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप सोच रहे होगे कि सर मुल्क तो दोनों देश आज़ाद तो हो गए, उसके बाद भी गवर्नर जनरल। तो भाई देखें, हम नए नए बने थे, पार्टीशन हुआ था, और जाहिर बात है अगर एकदम से गोरे यहाँ से चले जाते तो भाई हमें तो कुछ आता ही ना। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है। आप जब कोई चीज़ किसी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, तो एक आप साथ में नज़र भी रख रहे होते हैं, आप एकदम छोड़ के नहीं चले जाते। तो उन्होंने ये कहा, इंडिया गोरों ने ये कहा कि भाईजान आप अपने गवर्नर जनरल बना दें,
ठीक है, वो अपॉइंटेड करेगा ब्रिटिश किंग, यानी किंग आपको अपॉइंट करके दे देगा कि भाई ये आपके गवर्नर जनरल हैं। अब गवर्नर जनरल आपकी मर्जी है, आप जो रखें, आप कहें तो दोनों का एक ही गवर्नर जनरल होगा ताकि आपके मामलात बने। यही जब तक आप अपना आइन नहीं बनाते, जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, हम आप लोगों की मदद करेंगे। लेकिन साथ में ये भी शर्त रखी, जो गवर्नर होगा ना वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, वो जो है ना काउंसिल की एडवाइस पे, और काउंसिल क्या होगी वहाँ की, इंडिया की या पाकिस्तान के जो लोग होंगे या कैबिनेट के लोग होंगे सरकारी, वो जनाब गवर्नर जनरल को कहेंगे कि सर हमें ये काम करना है। यानी गवर्नर जनरल अपनी मनमानी नहीं करेगा, लेकिन ब्रिटिश किंग के ज़रिए रखा जाएगा। लेकिन इसीलिए रखा जाएगा ताकि आपके मामलात को ज़रा सुधार सके, बेहतर कर सके, आपको पाँव पे खड़ा कर सके। तो इंडिया ने तो जनाब वो जो है ना माउंट बेटन साहब को उसी को ही अपना बना दिया गवर्नर, लेकिन हमने जनाब नहीं, हमने कहा नहीं हम अपना बनाएंगे। तो हमने अपना कायदे आज़म यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब को गवर्नर जनरल बना दिया। तो कायदे आज़म साहब ने जो हलफ लिया था वो फिर ब्रिटिश किंग के जो है ना सामने लिया था, ब्रिटिश किंग का नाम लेके उन्होंने अपना हलफ लिया था, क्योंकि अभी तक हम उसके डोमिनियन स्टेटस थे। डोमिनियन से मतलब है कि हम 100% फुली जो है ना वो आज़ाद नहीं थे, अभी भी उसके नाम के ऊपर हमने अपना मुल्क और कानून के तहत चल रहे थे। सो इसलिए हम जो है ना, तो हमने जो है ना अपना गवर्नर जनरल बनाया, उन्होंने अपना, लेकिन गवर्नर जनरल इतना आज़ाद था कि वो फैसले उसी मुल्क के लोगों के कहने के ऊपर लेगा, यानी वहाँ की काउंसिल की एडवाइस के ऊपर चलेगा। उसके बाद जनाब ये भी कहा गया, इसके अंदर एक फ़ीचर है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आपको आज़ादी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब जब बनाए तो भाई हमने 9 साल लगा दिए और हमारे पड़ोसी भारत ने सिर्फ 3 साल के अंदर अपना नया आइन बना लिया। उसके बाद जनाब जब तक आइन नहीं बनता तो आप ये करें कि 1935 का जो एक्ट है ना उससे काम चला लें। सो हमने उससे काम चलाया और उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी और इंडिया ने भी उससे काम चलाया, लेकिन इंडिया ने जनाब 1950 के अंदर ही उसी को फेंक दिया और नया आइन बना दिया और हमने जनाब 56 में जो है ना अपना आइन बना लिया। इसके अलावा जनाब सिविल सर्वेंट की पोस्ट क्रिएट की गई और कहा गया, बल्कि वो उनको कहा गया कि भाई ये कंटिन्यू जॉब करेंगे, ठीक है, और 15 अगस्त से पहले बनाए गए थे, उनको बाद में भी कहा गया कि आप कंटिन्यू करें। इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस का भी जो है ना उसकी भी एक कमेटी बनाई गई और कहा गया कि जनाब दोनों हिस्सों को जो है ना, दोनों मुल्कों में जो है ना बराबर जो है ना उनकी जो फोर्सेस हैं वो डिवाइड कर दें, कि मतलब इतने सिपाही या इतनी फ़ौज या इतना जो वेपन्स है वो इंडिया को दे दें, इतने पाकिस्तान को दे दें। ये भी जनाब ये भी इसका एक फ़ीचर्स था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाईजान बुनियादी फीचर्स तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी कंक्लूजन ये हुई कि भाई इस कानून ने इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के लिए रास्ता खोला। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सारी पावर हमें ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ से वो चला गया। और उसके बाद एक बड़ा मसला हुआ कि इस एक्ट के बाद जब पार्टीशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदू हैं वो इंडिया चले जाएं। सो हमारे यहाँ जो मौजूदा पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे, हमारे बहन भाई, वो पाकिस्तान यानी कि इंडिया चलने गए और वहाँ से जो हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाई थे इंडिया के वो यहाँ पे आने लगे। तो इस बीच में फिर आपको पता है ज़रा लड़ाइयाँ शुरू हुई और बड़े दंगे फसाद हुए, लोगों को लूटा गया, तो बड़ी वायलेंस हुई और बड़े लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हुए। और ये एक दुनिया की सबसे बड़ी कहते हैं कि फोर्स्ड माइग्रेशन थी और इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मिलियंस में लोगों की जाने गई दोनों तरफ से, इंडियंस की भी, मुसलमानों की भी, हिंदूज़ की भी, सिखों के भी, और आपस में लड़ते रहे। सो बहरहाल ये एक बड़ा एक हमारा वो एक बहुत बुरी एपिसोड थी जो नहीं होनी चाहिए थी। सो दोस्तों ये हो गया भाई आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और मैंने आपको सारा बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन, इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड और उसके साइलेंट फीचर्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल लेमैन की तरह बताऊं कि भाई ये वो कानून है, एक्ट है जिसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए और पाकिस्तान को बता दिया कि भाई ये आपके इलाके हैं, इंडिया को बता दिया ये आपके इलाके हैं, आपने इस तरह मुल्क चलाना है जब तक। और आपको 1935 का जो आइन एक्ट है वो भी पकड़ा दिया कि भाई ये लो और इस किताब के तहत अपना मुल्क चलाओ जब तक अपना नहीं बनाते। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो चलें जी, मुझे अब इजाज़त दें, मैं फिर किसी और टॉपिक के साथ इसी चैनल पे हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।